भारतीय लोक चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष कुमार जी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर जो पार्टियां और है क्या उद्देश्य है कि इन्होंने अपना एक अलग पार्टी बनाया। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है बिहार जंक्शन में सुभाष जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय लोक चेतना पार्टी पिछले 2020 में जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें भी 14-15 सीट पे चुनाव लड़ी थी और इस बार भी लोकसभा का जो चुनाव है उसमें पाटलिपुत्रा लोकसभा से खुद मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ और हमारे साथ में कम से कम 10-12 जिला पर 10-12 के लोकसभा क्षेत्र से लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे गया है, औरंगाबाद है, जहानाबाद है, नवादा है, जमुई है, झंझारपुर है, ये सब जगह से है, सिवाई सारण है। यहाँ से सब लोग हमारे दो फ्रेंड लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा सवाल ये था आपसे कि आखिर क्या उद्देश्य है आपका एक अलग पार्टी बनाने का, क्योंकि अगर आप बात करें बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं लेकिन आपने एक भारतीय लोक चेतना पार्टी बनाया है, ये बनाने का क्या उद्देश्य रहा? पार्टी बनाने का उद्देश्य है कि आज तक लोग कहते हैं कि गरीबी खत्म हो जाएगी, लेकिन आज अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि गरीबों को खत्म करने के लिए सरकार लगी हुई है। जैसे आज लोग कहते हैं कि जगदेव बाबू का सिद्धांत है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का है और सम्राट अशोक का है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है, तो आज तक इनका सिर्फ नाम लोग लिए लेकिन उनके सिद्धांत पे अभी तक इन्होंने लागू नहीं किया। जगदेव बाबू का कोई सिद्धांत लागू नहीं कर रहा है, कोई सिद्धांत अभी तक जगदेव बाबू का लागू नहीं किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को अभी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है लेकिन उनके सिद्धांत अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो कैसे हम लोग जानेंगे कि उनको उनके आदर्शों को लोग मान रहे हैं? सिर्फ उनको सम्मान करने का काम कर रहे हैं। सम्मान करने से तो समाज का विकास नहीं हो जाएगा। समाज का विकास होगा जब तक उनका आदर्श को नहीं यहाँ पर लाएंगे तब तक तो विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए अभी तक हम लोग का पार्टी बनी है। अच्छा, ये पार्टी गरीबों के हित के लिए काम कैसे करेगी, आप कैसे बोल सकते हैं? गरीबों के हित के लिए काम करेगी कि जब तक गरीब का बात नहीं समझा जाएगा, किस चीज से लोगों का गरीबी है, तब तक काम नहीं हो पाएगा। अब गरीबों के पास जा करके उनके बातों को समझना होगा, देखना होगा, तभी गरीबी खत्म होगी। उसके अनुसार से हम लोग उस पर काम करेंगे। एक बार चाहूंगी कि बैनर पर आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है शोषित महापुरुषों का इतिहास नहीं मिटने देंगे जी। इसका क्या मतलब आप अपने भाषा में समझाना चाहते हैं? शोषितों का इतिहास नहीं मिटने देंगे कि जो भी आज तक 90% के जो जगदेव बाबू का जो नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, तो 90 पर 10 लोग जो शोषण कर रहा है वो अभी तक इनका शोषित हो ही रहा है। जो आज तक जो भी सरकार में आए हैं वो लोग अभी तक इसको नहीं पालन किया। सिर्फ जगदेव बाबू का नाम लेकर के सरकार बनाए हैं, सरकार में आए हैं, सत्ता में आए हैं, लेकिन अभी तक इनका शोषण हो ही रहा है। सुभाष जी, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं हमारे बिहार में जो गरीबों के हित के लिए बात करती है, सिर्फ बात करती है। आपकी पार्टी जो है भारतीय लोक चेतना पार्टी, क्या सच में जो है जो दावा करती है वो पूरा करेगी या नहीं करेगी? ऐसी भारतीय लोक चेतना पार्टी भी और पार्टियों की तरह से बात ही करेगी? हमारी पार्टी जमीन पे जा करके लोगों से बात कर करके उन लोगों की समस्या के समाधान करेगी और जब भी सरकार में आएंगे या सरकार में आएंगे तब जाकर के हम लोग उसका समाधान ऐसे दावा तो हर एक पार्टियां ठोकती हैं, लेकिन हम लोग दावा करते हैं लेकिन वो लोग अभी तक नहीं किया। लेकिन मैं दावा करता हूँ कि ये काम मैं खुद करूँगा। जैसा कि आपने बताया कि भारतीय लोक चेतना पार्टी की स्थापना 2020 में हुई थी, सही कह रही हूँ मैं? हाँ सर, 2020 से 2024 तक में अभी तक आपकी पार्टी ने क्या क्या काम किया है लोगों के हित के लिए? लोगों के हित में जा करके 2-3 काम अभी तक किए हैं, लेकिन अभी तो सत्ता में है नहीं, हम लोग तो उस लायक काम करने लायक है नहीं, इसीलिए अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ, लेकिन कुछ काम हम लोग किए हैं। पार्टी को केंद्र स्तर पर ले जाने का प्रोग्राम है हम लोग का। पूरे भारत में हम लोग इसको स्थापना करेंगे, पूरे भारत में ये सब चलेगा। भारतीय लोक चेतना पार्टी सिर्फ गरीबों और शोषितों के लिए ही काम करेगी या फिर और कुछ बढ़ चढ़ के हमारे बिहार के लिए भी कुछ काम करेगी? जो गरीब शोषित है 90% के लोग हैं उनके लिए काम करेगी। 10% तो खुद पहले से सुरक्षित है, वो पहले से वो अपना
एक ही हाँ, हमारा पार्टी जो है सो अभी काम कर ही रहा है और आगे भी काम करता रहेगा। आगे भी काम करता रहेगा, बिल्कुल काम करता रहेगा। आप चुनाव में खड़े होंगे? हाँ, मैं पाटलिपुत्र लोकसभा से खुद मैं ही चुनाव लड़ूंगा और लोगों को मैं बताऊंगा कि हाँ, भारतीय लोक चेतना का भी एक उम्मीदवार थे। हम लोग गए हुए थे इधर कोठी के साइड में, हाँ। तो वहाँ पे अभी तक लोगों को आने जाने का रास्ता ही नहीं है। अच्छा। तो वो सब मैं देख करके आया हूँ, सब जगह से घूम करके आया हूँ, वो सब काम करने का काम करूंगा। मतलब पाटलिपुत्र को सबसे पहले आप वहाँ की जो सड़कें हैं उसकी मरम्मत कराएंगे? हाँ, सड़कें हैं, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम है। हाँ। जो भी दलित समाज से है, अति पिछड़ा समाज से है, हाँ। उन लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। और रेलवे क्रॉसिंग है, उसमें अंडरपास, रेलवे ट्रैक पर चढ़ करके लोग पार करते हैं, उसमें अंडरपास देने का काम करूंगा मैं। अगर ये वीडियो देख के कोई गरीब या शोषित आपसे मिलना चाहता है तो आपके पास कैसे कंसल्ट कर सकता है, कैसे मिल सकता है आपसे? हमारा नंबर भी अवेलेबल है। हाँ। लोगों के पास हैंडबिल में भी हमारा नंबर अवेलेबल है। जहाँ भी कहा वहाँ पे हम लोग दिए हैं और उसी के अनुसार से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जगदेव पथ में हमारा प्रधान माने रेसिडेंस हुआ, जगदेव पथ मुरली चकाव में हमारा घर हुआ, वहाँ पे भी आकर के लोग मिल सकते हैं। यानी कि सुभाष जी, आप खुद अपना सेवा जो है उन लोगों तक पहुँचाएंगे, खुद ही स्वयं जाएंगे, स्वयं मिलेंगे, स्वयं बातचीत करेंगे? हाँ, स्वयं बातचीत करूंगा और हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग भी जाएंगे, बात करेंगे। हाँ। वो लोग के माध्यम से भी हमारे पास बात करने का, उनकी बातें सुनी जाएगी। भारतीय लोक चेतना पार्टी क्या क्या काम करने वाली है आगे फ्यूचर में जाकर? स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहती है, बेरोजगारी है उसके लिए और शिक्षा के लिए। स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहती है जी। कैसे काम करेंगे? स्वास्थ्य के लिए अभी देखा जाए, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में एम्स स्थापित है। यहाँ पे अभी एम्स ही खुद अभी ये है, आपको बीमार है। कैसे बोल रहे हैं बीमार है? उनके गेट पे देखा जाए, हाँ। तो देखिए पानी लगा हुआ है, लोग को जाने आने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो कैसे जा करके, जब एम्स से बीमार है तो हमें वहाँ पे आपको ये इलाज कैसे हो पाएगा? एम्स बीमार है तो इलाज कैसे हो पाएगा? यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स कहा जाता है, लेकिन अगर पटना की बात करें तो जहां से हम क्रॉस करते हैं पानी घुटने तक भरा हुआ है रोड पर, और जो बीमार जाते हैं, जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, जिनको एम्बुलेंस से जाना रहता है, उनको जाने में आधे से 1 घंटे समय लग जाता है। उसका निवारण आप करिएगा? जी, उसका निवारण करूंगा मैं। उसका निवारण आप कैसे करिएगा? ये तो दावा लोग बहुत साल से करते आ रहे हैं, लेकिन एम्स का जो स्थिति है, एम्स के रास्ते का स्थिति है, वो आज से नहीं है। आज से देखें तो 5-6 साल पहले से ऐसी स्थिति बनी हुई है। जब मैं लोकसभा सीट के जीत करके आऊंगा तो मैं इस पे काम करना सबसे पहले मेरा रहेगा कि इसको काम करना है। आप गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आप एम्स के रोड पर काम करेंगे, जो भी पानी भर रही है इस पर काम करेंगे आप? हाँ, इसके लिए सबसे पहले मेरा हाँ। ये रहेगा कि मैं इसको काम करूंगा। अच्छा, देखो रोजगार के लिए, क्योंकि देखिए हमारे बिहार में रोजगार की काफी कमी है और युवा ऐसे भटक रहे हैं रोड पर। आप रोजगार के लिए क्या करने वाले हैं, युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं? रोजगार के लिए और युवाओं के लिए मैं करना चाहता हूँ कि रोजगार जब तक यहाँ आपको कोई ये नहीं लगेगा, कल कारखाना नहीं लगेगा, तब तक आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप कल कारखाना कैसे लगा दीजिएगा बिहार में? कौन सा कल कारखाना लगाने की बात कर रहे हैं? कोई भी कल कारखाना, किसी भी तरह का कल कारखाना लगेगा तो लोग उसमें काम करेंगे। जैसे लोग यहाँ से, बिहार से लोग जाते हैं दूसरे राज्य में काम करने के लिए, तो यहाँ पे उस चीज का व्यवस्था होगी तो यहाँ पे लोग काम करेंगे, बेरोजगारी दूर होगी उससे। शिक्षा के लिए क्या काम करने वाली है आपकी पार्टी? शिक्षा के लिए है कि स्कूल में जो भी प्राइवेट है और सरकारी है, उसके अनुसार से उस पर काम किया जाएगा कि वैसे टीचर सरकारी स्कूल में रहे कि उसको पढ़ा सकते हैं सही से और सही समय पे आ सकते हैं।